गुड इवनिंग एवरी टीचर्स। मैं आज उन्हीं लोगों से रूबरू होने आया हूँ स्पेशली जो टीचिंग प्रोफेशन में हैं एक्चुअली। क्योंकि मुझे बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिक्वेस्ट करनी है और ये मैं कहूँगा कि हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करनी है। मैं बहुत टाइम से ये देखता आ रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि लोग टीचिंग प्रोफेशन में आ तो जाते हैं, एज अ कैरियर टीचिंग प्रोफेशन चूज़ भी कर लेते हैं, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम क्या आती हैं कि क्योंकि आजकल कॉलेजेस में अगर आप देखें और यूनिवर्सिटीज़ में एकेडमिक में बच्चों की कमी की वजह से टीचिंग प्रोफेशन जो भी हैं वो ये कहते हैं कि मज़ा नहीं आता पढ़ाने में, बच्चे नहीं होते तो। लेकिन मैं उनसे ही ये रिक्वेस्ट करूँगा, उसमें ना दोष दें उस कॉलेज को कि बच्चे कम हैं, ना दोष दें उस बच्चे को जिस क्लास में बच्चे कम हैं। मुझे रिक्वेस्ट उन्हीं टीचर से करनी है जो ये लोग सोचते हैं कि बच्चे ना होने की वजह से हमारे अंदर पढ़ाने का जज्बा नहीं पैदा हो पा रहा, हमारे अंदर पढ़ाने का इंतुसियास्ट पैदा नहीं हो पा रहा। वो चीज़ बड़ी ही सोचने वाली है कि हमें इस चीज़ पर गौर करना है कि हमने जब टीचिंग प्रोफेशन को एज अ कैरियर ज्वाइन किया था तो हमने ये नहीं सोचा था कि बच्चे कितने होंगे। हमें पढ़ाना मेन एस्पेक्ट था हमारा, यही हमारी चॉइस थी कि हमने कैरियर चूज़ किया। अब क्या सैलरी मिलती है, लोग बहुत से ये कहते हैं यार सैलरी कितनी मिल रही है जो हम क्या कहते हैं सही से पढ़ाएं। तो ये बात याद रखिएगा, टीचिंग प्रोफेशन जो है वो ऐसी चीज़ नहीं है कि सैलरी के लिए किया जाए, ऐसी चीज़ नहीं है कि बच्चे बहुत होना ज़रूरी है। ये चीज़ याद रखिए कि बच्चों का होना या कम होना ये कोई मायने नहीं रखता। हमारा अच्छे से पढ़ाना, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाना, दिलचस्पी के साथ पढ़ाना, ये बहुत मायने रखता है। हमारा ये पढ़ाना, ये रवैया बच्चों पर बहुत बुरा इम्प्रेशन पड़ता है कि जब हम क्लास नहीं लेते। हमें क्लास लेनी चाहिए, ये हमारी ज़िम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम उन बच्चों का कैरियर बनाते हैं ना कि बिगाड़ते हैं। अगर हम सोचिए जिस बच्चे को अगर मान लीजिए एक क्लास में 2 या 4 बच्चे हैं और वो 2-4 बच्चे में से 3 बच्चे नहीं आते हैं या एक बच्चा नहीं आता है और एक बच्चा रेगुलर है, तो क्या उस बच्चे की गलती है जो बच्चा रेगुलर आ रहा है? हमें ये चाहिए कि हम उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करें। ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि जो बच्चा आ रहा है उसके कॉन्सेप्ट हम क्लियर करें, रेगुलर क्लास लें और ऐसे ही क्लास लें जैसे एक क्लास के अंदर 50 बच्चे बैठे हैं। हमें उससे मतलब नहीं है कि एक बच्चा बैठा है या 50 बच्चे बैठे हैं, हमें उससे मतलब है कि वो जो बच्चा आ रहा है उसका कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सपोज़ करिए उसका एक भी क्वेश्चन इस वजह से छूटा कि आपने नहीं कराया था, तो जिम्मेदार आप हैं, वो नहीं। तो इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने ये टीचिंग प्रोफेशन को चूज़ किया है तो सही से करिए, वरना लीव कर जाइए। मेहरबानी होगी उन बच्चों के साथ जो कैरियर बनाना चाहते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू वेरी मच।